हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेकी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं का। मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये जो लेक्चर वीडियो है मेरे क्या सीरियल में देखेंगे। ज़्यादा बड़े हैं नहीं, 15 से 20 मिनट के मैंने लेक्चर का टाइम रखा है, तो आप उनको पहले सीरीज में देखिएगा, तब जाके आपको आगे का बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ओके। और अगर आपके पास बिल्कुल आपने आगे डायरेक्टली पढ़ा है तो आप ये डायरेक्टली ये लेक्चर भी देख सकते हैं, बट ये तब जब आपका आगे का कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एक्सरसाइज 10.2, जो कि अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 है तो 9.2। ओके। अब उसके बाद आपका आता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो आपकी कट चुकी है। ओके। ये भी इसका मतलब ये जो इसी में था, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस, ये भी आपका कट चुका है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये आपका सारा कट चुका है। ठीक है, तो हम इसको स्किप करके चलते हैं। ठीक है। अब जो उसके बाद आता है आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब कि डिस्टेंस कहाँ से, किसी पॉइंट से किसी लाइन की जो डिस्टेंस है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं इसको वन बाय वन। ठीक है। सपोज ये एक्स वाई प्लेन है आपका, ये कोई लाइन है ना, ये कोई लाइन जिसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। और ये कोई पॉइंट है पी, है ना। सपोज इस टाइप से ये कोई, जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन, ये लाइन है, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है। तो हमें ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये मैंने डी डिस्टेंस ले लिया पी से एम तक की, तो सपोज लाइन मैंने ये मान लिया। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। और हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस, यानी इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है आपकी क्या है, डी है। और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना। तो यानी कि ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम पी टू एल, एल यानी कि एल लाइन पे, है ना, लाइन एल पे। इफ लाइन मीट्स ऑन एक्स एक्सिस पे, अगर ये जो लाइन है, ये लाइन वो एक्स एक्सिस पे मीट करती है, एंड वाई एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट करती है, क्यू पे, एंड वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट करती है, आर पे। तो जिसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगी, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएंगी। अगर देखो एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0, तो यानी कि ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये इक्वेशन, ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए, तो यानी कि y का कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, तो दैट मीन्स माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। इसी टाइप से जो कोऑर्डिनेट ऑफ r रहेगा, x का कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 रहेगा, और y क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। चलिए आगे समझते हैं हम। अब आगे देखिएगा, अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो ना यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास ट्रायंगल। अगर हम इसको पी पॉइंट को वाई एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया यानी कि हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ ऑफ क्या, बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका आर क्यू रहेगा और हाइट पी एम, है ना। तो यानी कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस आपका क्यू आर था और हाइट पी एम था। अब मैंने इसको 2 इंटू दिस, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन क्यू आर पी एम के इक्वल टू आ गया। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखना, इसके लिए मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाला। आपके जब तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो क्या होता है, हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन होता है। ये मैंने लेक्चर 1 में डिटेल में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को जस्ट मैंने अप्लाई किया, और इसको जब सॉल्व किया तो आपका ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 2 था तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपकी ये आ चुकी है। समझ में आई बात आपको। अब आपने क्यू आर निकाला। अब क्यू आर क्या होगा, क्यू आर अब सिंपल देखना, क्यू आर का मतलब क्यू से आर तक की। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो क्यू आर मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वही इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान के ट्रीट कर सकते हैं हम। तो वही स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आया आपका। अब मैंने
ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की वैल्यू भी इक्वेशन फर्स्ट में रख दी और इस क्यू आर की वैल्यू भी इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, तो जस्ट आपका ये आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि पी एम क्या था हमारा पास, किसी पॉइंट से जो लाइन की डिस्टेंस वो डी थी हमारे पास, तो यानी कि डी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी क्या निकल जाएगी, इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। किसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट से, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, किसी पॉइंट से किसी लाइन की जो डिस्टेंस है वो हमारी ये निकल जाएगी। तो इसका मतलब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी ऑफ ए लाइन, कहाँ से, लाइन सपोज ये है आपकी फ्रॉम ए पॉइंट ये, दिस इज क्या हो जाएगी, डी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस पे हम कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं। पुरानी बुक के हिसाब से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 18 है, नए बुक के हिसाब से आप देख लेना। फाइंड, उसमें क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब पॉइंट हमारे पास ये दे दिया, फ्रॉम द लाइन मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी। अब देखो अगर हम इस लाइन को किससे कंपेयर करते हैं, जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 है, तो वन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वस टू 3, बी इक्वस टू -4 और सी इक्वस टू -26, और पॉइंट हमारे पास ये है यानी कि 3 -5। तो डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन क्या होता है, डी इक्वस टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा आपके पास, जस्ट आपने वैल्यूज रखी, इसको सॉल्व किया तो आपका जो आंसर आया डिस्टेंस क्या मिल गया, 3/5 मिल गया। समझ में आई बात। अब इसके बेस पे जो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में और ज़्यादा होंगे, तो वहाँ हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है। सपोज मैंने एक लाइन ये ले लिया और एक लाइन ये ले लिया, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन और इसकी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू। अब देखो दोनों पे यहाँ पे एम क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल लाइन की जो स्लोप होती है आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। वी नो दैट, हमने लिखा भी है, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर क्या, इक्वल, और लाइंस हमारे पास सपोज इस टाइप से है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, दूसरी है एम एक्स प्लस सी टू। ओके, अब जो लाइन 1 है इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट पे। सपोज अब देखो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट 0, तो इसका मतलब इसको सॉल्व किया तो एम एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वन उधर जाके माइनस सी और m डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस सी वन अपॉन m और y का कोऑर्डिनेट 0। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल अभी जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पढ़ा था वही वाला केस हो जाएगा। सपोज ये मानो ये लाइन नहीं है, ये सिंपल एक पॉइंट है और ये लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन पे जो डिस्टेंस है हमने क्या निकाली थी, क्या हो जाएगी, अब वही सेम लग जाएगा। इसको मान लो आप क्या, d इक्वल्स टू ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया, पॉइंट आपके पास क्या हो गया, यहाँ C1 अपॉन m और 0, और जो लाइन की इक्वेशन y एम एक्स प्लस सी टू। अगर इसको सही तरीके से लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस सी टू इक्वस टू 0। अगर हम इस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, a इक्वस टू तो आ जाएगा -m और b इक्वस टू आ जाएगा आपके पास 1 और c इक्वस टू -c2। समझ में आई बात। तो डिस्टेंस जस्ट क्या होता है, क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जस्ट आपने इसमें वैल्यू रखी, सेम वही चीज़ करना है। तो यानी कि देखिएगा ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, -m, तो -m रखी। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ देखना, हाँ एक्स की वैल्यू ये पॉइंट था ना, हाँ तो ये सॉरी हाँ ये पॉइंट, ये x मान लो, ये y मान लो, है ना, ठीक है। तो ये x की वैल्यू दिस या x1 y1 जो भी ले रहे हो, प्लस b की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। समझ में आई बात। कौन सा पॉइंट था आपके पास, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट x1 और y1, ठीक है, या xy जो भी बोल रहा हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ax प्लस by
प्लस सी इक्वस टू 0 होता है। अब सी की वैल्यू माइनस C2 जस्ट वो रहेगी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ई की जगह क्या एम स्क्वायर यानी माइनस एम का स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर और बी की जगह 1 का स्क्वायर यानी कि 1 दिस। अब जब इसको आपने सॉल्व किया एम से एम कैंसिल माइनस माइनस का प्लस तो C1 ये 1 इंटू 0 0 और ये माइनस C2 तो माइनस C1 माइनस C2 मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आ चुकी है कब इफ टू लाइन्स आर गिवन इन जनरल फॉर्म किस टाइप से ax प्लस बी वाई प्लस C1 एंड ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वस टू 0 ये दोनों सेम रहेगी है ना क्योंकि पैरेलल लाइन है क्योंकि सिंपल कांस्टेंट ही चेंज होगा। कांस्टेंट चेंज क्यों होगा ये कि डिस्टेंस है कि कितनी दूरी पे दोनों लाइंस पैरेलल है ठीक है। तो d इक्वस टू क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई बात आपको। जस्ट इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि पुराने बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 19 है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी से हम कंपेयर करेंगे तो यानी a की जगह 3 b की जगह -4 और C1 की जगह 7 और C2 की जगह 5 लेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 तो C1 की जगह 7 और माइनस C2 की जगह 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 3 स्क्वायर प्लस बी की जगह -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो ये 2 अपॉन 5 इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। अब इसके बेस पे हमारे पास एक एक्सरसाइज रहेगी जिनमें इन्हीं दोनों के बेस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे तो हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर इनके बेस पे कोई डाउट आता है आपको तो आप मेरे से बेझिझक पूछिएगा बट मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ पहले आप इन पे कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा तभी आपको जो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे वो बेटर तरीके से समझ में आए ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।